Hello guys, hello children. Welcome to your channel एजुकेशनल प्लाजा। आपका अपना चैनल एजुकेशनल प्लाजा में आपका बहुत बहुत ज़ोरदार स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बच्चे अक्सर परीक्षा के दौरान गलतियाँ कर बैठते हैं। दे यूज़ टू कमिट ब्लंडर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। So I will discuss some of the mistakes by showing some examples that what type of mistakes students used to commit during online offline examination, especially now in COVID-19 online examination. So if you have not subscribed the channel, please subscribe it, press the bell icon, and if you find useful this channel, this article, this video, then please like it and give your comment. I will discuss today common mistakes by students during online offline examinations, especially online examination. Students, you are trying to become clever. आप चालाक बनने की कोशिश करते हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, कैमरा ऑन नहीं है तो गूगल खोले और उसमें से आंसर ढूंढ करके लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और अकल है तो नकल की ज़रूरत नहीं होती। बेहतर होगा पढ़ाई करके अकल बनाओ, क्योंकि आपको हम अभी दिखाएंगे किस तरह बच्चों की चोरी पकड़ी जाती है और दे आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। अब एक क्वेश्चन सपोज एग्ज़ाम में आया, इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आंसर लिखते हैं, गूगल का साइट खोला और उसके जो ऊपर वाली इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन होती है उसको लिख दिया और सोचते हैं कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आप इस आंसर्स को पढ़ के देखो, इसमें क्या लिखा है। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 हैड डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस, सोशल कॉजेज। केवल एक कॉज की हल्की सी चर्चा है, इमीडिएट कॉज, न्यू गन पाउडर कैट्रिजेज फॉर एनफील्ड राइफल। केवल ये ही एक थोड़ा सा सही हिस्सा है, ये भी फुल पार्ट नहीं है लॉन्ग आंसर के लिए। तो टीचर्स अगर बहुत कृपा करेंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ दे देंगे। बाकी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री का चर्चा है इसमें, दैट इज़ ओनली हेडिंग्स। इनसाइड मैटर क्या है वो तो लिखा ही नहीं। और यहाँ पर आपकी क्या गलती आपने कर बैठा, ये साइट आपने खोला नहीं। साइट खोलते तब इसके अंदर में विस्तार से चर्चा है सभी कॉजेज़ की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो इससे अच्छा आपके जो टीचर्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन, वो जो आंसर्स बताते हैं आप उनको पढ़ो, उनको कॉपी में नोट करो और उनसे आप आंसर लिखिए, जो आंसर आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगा। और एक देखिए, कुछ बच्चे ऐसे आंसर लिखते हैं, ये साइट को खोला, व्हाट वेर द मेन कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो यहाँ पर 7-8 कॉजेज दिए हुए हैं। ये सारे कॉजेज वास्तव में सही हैं, बट दे आर ब्रीफ, जस्ट दे कैन बी यूज्ड एज मेन पॉइंट्स, हेडलाइंस। इट इज़ योर लॉन्ग, इफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इज आस्क्ड, you have to explain them properly. If you will write only this, as these students have written this point, you can see only 2.5 or 2 points students can get, because if it is a 5 marks question, you have to explain it, you have to write it points by elaborating it। उसको विस्तार से लिखना होगा, सारे पॉइंट्स को उसको समाहित करने होंगे, जिससे, क्योंकि आपके पास समय भी काफ़ी होते हैं, आप आराम से लिख सकते हो। अब एक बच्चा ने कैसे लिखा वो देखिए, इम्पॉर्टेंट 5 कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। उन्होंने केवल हेडिंग लिख दिया, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, रिलीजियस कॉज, मिलिट्री कॉज। अरे भाई, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे आप किसी पार्टी में गए, पार्टी से जब वापस आए बड़े प्रसन्न थे, यू आर फीलिंग हैप्पी। किसी ने पूछा क्या बात है, बहुत खुश हो, कैसी थी पार्टी, अरे पार्टी में तो जान आ गई। किसी ने पूछा क्या सब खाए, व्हाट हैव वेयर द आइटम्स, मत पूछो, खाते खाते थक गए। पहले तो इस दुकान पे गए, खूब खाए, फिर दूसरे दुकान पे गए, वहाँ पर भी आइटम खाए, फिर साथी सब आ गए, उसके साथ मिल करके खूब खाया, तरह तरह की चीज़ें खाई। फिर मेरा बहुत पुराना दोस्त मिल गया,
उसके साथ भी मैंने फिर से एक प्लेट लिया और उसे खाया। अरे भाई, आपने विस्तार से वर्णन तो कर दिया, लेकिन एक भी फूड आइटम का नाम तो आपने नहीं बताया। तो फिर आप कैसे समझ सकते हो? आपका क्वेश्चन था आपने क्या क्या खाया। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द ईटेबल आइटम्स, फूड आइटम्स, बट यू हैव टेकन नो नेम्स। और 2 मिनट 4 मिनट तक आप विस्तार से बताते रहे। उसी तरह एक क्वेश्चन था 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए बच्चों ने क्या लिखा, इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल। अरे भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज क्वेश्चन, तो हेडिंग की जगह आप उसमें से एक पॉइंट लिखिए कि व्हाट इज़ गांधीयन प्रिंसिपल, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, व्हाट इज़ सोशल प्रिंसिपल। केवल हेडलाइन लिखने से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता। वन मोर क्वेश्चन यू कैन सी, 1857 रिवॉल्ट। दिस स्टूडेंट हैव रिटन आंसर रिलेटेड टू कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, बट उन्होंने यहाँ मिस्टेक से क्या लिख दिया, कोर्सेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, वो भी ब्रीफ, जबकि ये पूछा ही नहीं गया था। अगर आप कोई भी आंसर्स देखोगे इस किताब में, बुक में, कहीं पर भी लिखा हुआ है, तो शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। इसलिए कहीं एक वर्ड कॉजेज देख लिया कि नाचने लगे। इफ़ यू सी द वर्ड कॉजेज यू थिंक दैट इज़ द करेक्ट आंसर, बट नॉट। अगेन आई एडवाइस यू, प्लीज़ फॉलो टीचर्स क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, notebooks, notes or question answer given to you. One question was for 2 marks objective questions, very short answer type question. How many members were in Simon Commission? You can see students have written, open the Google, and they have written all the inside things. Even this matter is not known to the many students of class graduation, PG, in class 8, 7, 9. If these things in book it is not mentioned, how can you write the name of all the members of the Simon Commission? Better आपको लिखना चाहिए था कि there were 7 members और all were Britishers, no Indian members, तब आपको मार्क्स मिलते। एक क्वेश्चन था चाइल्ड लेबर इज रिलेटेड टू which fundamental right? चाइल्ड लेबर इज अगेंस्ट which fundamental right? आपको उसमें चर्चा करना था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो आपने गूगल खोला और उसमें क्या लिख दिया कि इट इज़ अगेंस्ट जुवेनाइल एक्ट। भाई जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट है ये तो आपसे पूछा ही नहीं गया। आपसे पूछा गया कि यह किस, इस चाइल्ड लेबर का संबंध किस फंडामेंटल राइट से है। आंसर होना चाहिए, जो आपका आंसर फंडामेंटल राइट से होना चाहिए, और आपने क्या लिख दिया। इसलिए यहाँ पर भी आपका, अब देखिए मैप क्वेश्चंस, आपको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप अपने पास रखिए। अब इस तरह का आप इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे, बताओ अपना देश का बहुत सारा हिस्सा आपने दूसरे को दे दिया, गायब कर दिया, किस तरह कैसे उसको आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ, सो स्टूडेंट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन। पहले से आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ग्रुप में, आप उसको फॉलो, पढ़ो, फिर आप उसके ऊपर तैयारी रखो, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब इस क्वेश्चंस में आप देखो क्या मैप वर्क नीट क्लीन होना चाहिए कि नहीं, इंडिया का मैप प्रॉपर ड्रॉ होने आना चाहिए कि नहीं। नहीं आता है तो आपके पास तो ऑप्शन है, आप पहले से पॉलिटिकल मैप अपने पास रखिए और उस पर आप लोकेट कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आया स्टेट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, अब उसमें आपने असम की जगह काजीरंगा नेशनल पार्क लिख तो दिया, दिखा तो दिया ये असम में है, बट आप वहाँ पे असम लिखे नहीं, स्टेट का नाम लिखा नहीं, मैप के क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं, देन यू कैन नॉट गेट फुल मार्क्स इन मैप। इट इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ अनदर टाइप, इट इज़ नॉट ऑफ क्लास 1 क्लास 2 क्लास मिस्टेक, जनरल मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट। ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं 8 और 9 10 से, लेकिन ये बहुत सारे क्लासेज में बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं। व्हाट आर इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट? अब ये कंफ्यूज कैसे होता है और कौन सा आंसर? पहला क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, दूसरा है व्हाई डिड 1857 रिवॉल्ट फेल, और तीसरा है डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ऊपर का पहला क्वेश्चन और बाद का 3 क्वेश्चन
बिल्कुल अलग है। ऊपर का पहला क्वेश्चन में कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट लिखना है, बट द लास्ट 3 क्वेश्चन जो है दैट इज़ अबाउट कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, लेकिन कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट की जगह आप फेलियर कॉजेज लिख देते हो, और जगह पर जिस जगह लिखना है कॉजेज ऑफ फेलियर वहाँ पे आप कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट लिख देते हो। प्लीज़ बी केयरफुल in class 9th if question is asked causes of French Revolution, students write, not all but some of the students write causes of Russian Revolution. When question is causes of Russian Revolution, they are writing about causes of French Revolution. So this type of common mistake is, so please be careful. What is the question, what has been asked, and what will be its answer. After that you start writing. Same way in class, causes of non-cooperation movement, civil disobedience movement, quit India movement, students used to get confused. So students, first ensure that what is the question, of which chapter, what has been asked, what should be its correct or appropriate answer as per the marks allotted to the question. One more common mistake which students used to commit related to option given by or. Students, now you are in 9, 10, 8, 7 senior classes, high school classes, middle school classes. You have been studying since the beginning option based question or. Or means what? Not all the questions. Or means choice is given. Now see in this question, students have to write 5 important fundamental duties और 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दोनों में से कोई एक लिखना था, लेकिन बहुत सारे बच्चे दोनों ही पार्ट लिख देते हैं या अपने टीचर्स को पूछ कर परेशान करते रहते हैं, सर क्या करना है, व्हाट हैव टू डू, बोथ दे हैव टू राइट, वन दे हैव टू राइट। भाई प्राइमरी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, क्या आपको मालूम नहीं कि कितना और का मतलब क्या होता है? अब तो कम से कम समझ जाओ और का मतलब हुआ दोनों में से कोई एक। अगर 3-4 क्वेश्चंस और के साथ जुड़े हुए हैं तब भी एनी वन। अब क्लास 10 का एक क्वेश्चन का बानगी देखिए, यहाँ पर भी बच्चे परेशान होते हैं। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। और वन मोर पार्ट इज़, यहाँ पे क्या करना है, और के बिफोर पहले जो एक क्वेश्चन है या तो वो आप अटेम्प्ट कीजिए, या और के बाद में चाहे वो 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, और के बिफोर और आफ्टर और एनी वन। ये ध्यान पे रखो कि और अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है तो और वाले क्वेश्चन में हमें एक पार्ट करना है। सेकंड में देखो व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन और 1992 प्रोविजंस अमेंडमेंट, इसके बीच में तो और नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक की तो बात ही नहीं है। इसका मतलब और के बाद जो सेकंड पार्ट है वो पूरा आपको करना है, और के पहले केवल एक ही क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सभी तरह के मिस्टेक्स एक ही वीडियो में शामिल नहीं किया जा सकते। मौका मिलेगा तो आगे आपका मिस्टेक ज़रूर बताएंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर, मैं ये नहीं कहता कि आप गूगल या इंटरनेट से मत पढ़िए, ज़रूर पढ़िए नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसको पढ़ करके अपना आंसर बनाइए और जैसी परीक्षा में क्वेश्चन आए उस हिसाब से आंसर लिखिए। राइट डाउन द आंसर एज इट हैज़ बीन आस्क्ड एज द इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आप हम समझते हैं कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय।